तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा। फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू। कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। नैनों में अब तो स्वर्णिम नजारे। सुख भरा जीवन चमके सितारे। हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समाधानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। 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 तुमसे मिली है बाबा राहें हमें
शांति। शांति। शरीर से भी आत्माएं थक जाती है। शरीर भी कमजोर, आत्मा भी कमजोर। तो बाबा ने बताया कि थकना नहीं है। थकते हैं तो थोड़ा उठो, क्योंकि हमारा ज्ञान योग बोरिंग नहीं है, बोर करने वाला नहीं है ना, रमणीक है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, बाबा कहते हैं ना। तो आज 11 तारीख है। पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। तकदीवान बच्चे हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करते हैं। उनके हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता होगी। जो अपने को निमित्त समझते हैं, उन्हों में महानता के साथ नम्रता अवश्य होगी। अगर नम्रता के बजाय महानता या महानता के बजाय नम्रता ज्यादा है तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। बाबा की अव्यक्त मूल्यों से अव्यक्त इशारा आता है। वो लोग, दादी लोग ध्यान से मुरली पढ़ते सुनते, फिर पुरुषार्थ प्रैक्टिकल। इसलिए हमारी दादी प्रकाश मणि जब अव्यक्त हुए तो देखो उसको क्या टाइटल, उसका क्या रखा, 3 शब्द। ब्रह्मा बाप के लिए निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो दादी के लिए क्या कहा? 3 शब्द कौन सा? निर्माण, निमित्त और निर्माण। तो आया ना 3 शब्द। तो बने, नम्र भी बने, निर्माण भी बने, निर्मल वाणी भी, 3 शब्द दादी के लिए। तो बाबा ने बताया ना, ऐसे नहीं कि जहाँ नम्र बनना है वहां शक्तिशाली भी नहीं रहना है। दादी नम्र भी इतनी थी, हाँ जी सबके साथ बैठना, ये वो सब। पर जहाँ शक्ति रूप दादी को धारण करना होता था, टीचर्स होती थी, मधुबन निवासी होते थे, दादी का एकदम रूप अलग हो जाता था। कुछ भी दादी चलाती नहीं थी, हमने देखा दादी को। तो बाबा ने जो कहा, दोनों का बैलेंस रखकर, इसीलिए वो लोग सफल रहे ना, सेवा में भी सफल रहे, जीवन में भी सफल रहे। हमें तो दिन में 10 बार असफलता, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है ना। जहाँ नम्र बनना होता है वहां निर्माण बन जाते हैं, निर्माण बनना वहां नम्र बन जाते हैं। पता नहीं चलता है शक्ति और गुण को कहाँ यूज करना है ना। दीदी मनमोहिनी की विशेषता है सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। देखो 3 बातें दीदी के जीवन में थी। कभी डर नहीं लगा उनको, एकदम निडर, भय भी नहीं कोई बात का। तभी सब बाबा ने आदेश दिया कि जाना है भारत, कोई अच्छा स्थान ढूंढो। तो उसमें दीदी सबसे पहले आई थी भारत में, और भी 2-3 साथ में थे कि यज्ञ को कहाँ मूव करना है। इतने सारा सामान, 450 बच्चे, है ना। दीदी को कोई डर नहीं, आई और निश्चिंत। उसको पता था बाबा जहाँ ले जाएगा। एक कल्प पहले वाला ड्रामा है। हमारी कितनी चिंता होती है अंदर, कितना चिंतित रहते हैं ना, क्योंकि हमें कल पहले वाला ड्रामा, पार्ट, ये शब्द याद नहीं रहता। इसीलिए जो हुआ है वही होना है, कितना भी हम करें, कुछ भी करें। इसलिए डरना भी नहीं है और निर्भय भी रहना है, भय भी नहीं और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था।
इसीलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया। सदा प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कम बात है क्या, कितनी बार यज्ञ को मूव किया। पाकिस्तान से लेके कोटा हाउस, अपना ये दूसरा भी एक हाउस था भरत कोठी, अलग अलग जगह। फाइनली बाद में आए पांडव भवन, पर निश्चिंत, कोई चिंता की लकीर नहीं। बाबा का जो हमारा संबंध है सतगुरु का, है ना, उसकी पॉइंट एक पढ़ते हैं, दूसरी आज वही 28 दिसंबर 1982 की मोली से है। ये मास्टर सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। टाइटल तो मिल गया हमें, पर बाबा जैसा करना भी पड़ेगा ना। दोनों बाप ने जो किया, तो ऐसा स्वरूप और प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करो। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनकर साथ ले जाने वाले, सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु की भी नजर से निहाल करने वाले। शिव बाबा ने कैसे हमारी दृष्टि, हमारा पर दृष्टि पड़ी, नजर से निहाल माना अपना बना लिया, वारिसदार बन गए। ऐसे कोई भी आत्मा के पर हमारी नजर पड़े, हमारी दृष्टि पड़े और वो बाबा का बन जाए। खाली बाबा का बने ऐसा नहीं, वो वारिसदार भी बन जाए, बाबा का पक्का बच्चा। मत दी और गति हुई। देखा, हमारे अंदर इतना पावर हो, कोई भी आत्मा को हम मत देते हैं, मत दे और उसकी गति हुई। इसीलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत। देखा, किसी ने आज तक मंत्र का अर्थ नहीं बताया, बाबा ने बताया मंत्र अर्थात मत। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेगी कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। हम सबको डायरेक्शन तो देते हैं कि ये करो ये करो, पर उस समय हमारी स्थिति जो पावरफुल होनी चाहिए, जिस स्टेज में हम रहना चाहिए, वो नहीं होते। इसलिए सामने वाली आत्मा को समझ में नहीं आता, फिर उनको करने की भी ताकत नहीं आती है। देखो, बाबा कहते हैं हमारे अंदर शक्ति आती है करने के लिए, क्योंकि बाबा की वो पावरफुल स्टेज है ना, तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं उन आत्माओं की गति सदगति होगी, उनको ठिकाना मिलेगा। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। ऐसा नहीं कि जब सेवा करनी है, उस समय तो बन नहीं सकती। अब ये राखी का प्रोग्राम आ रहा है, बहुत जगह नई नई आत्माओं को बाबा का संदेश मिलेगा। 5 से 6 जगह हमको निमंत्रण है। जाएंगे अभी 2 महीना, 22 जून से जुलाई से हमारा शुरू होगा, सितंबर फर्स्ट वीक तक हर वीक कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स है। बताएंगे कहाँ कब, अभी फाइनल कर रहे हैं सारा। तो आप घर बैठे मनसा सेवा करना, योगदान देना, जो आत्माएं है ना कहीं से भी, तो एक एक को संकल्प करे 2 महीना में मुझे एक आत्मा को तैयार करना है। हमारा काम है एक को तैयार करना। शिव बाबा का काम था ब्रह्मा को बनाना, बना दिया। ब्रह्मा बाबा ने कितने बच्चों को बनाया, देखो एग्जाम्पल हमारे सामने है। सबको बनाना हमारा काम नहीं है, एक को बनाना। बाकी एक को बना देंगे तो फिर वो औरों को बनाएंगे। तो आपसे तो तैयार आत्माएं बैठी है बेचारी, है ना, तभी ये सेवा करना साथ साथ। बाबा ने जो आज बोला तो होगा ही, दादियों ने किया, बाबा ने किया, अभी वो काम हमें करना है ना। और वो हमारे साथ है, सूक्ष्म में, कहीं नहीं गए हैं, उसकी मदद भी है हमारे साथ। तो ये पढ़ाई भी है, स्टूडेंट भी बनना है। कल बाबा ने बोला आज की मूली में भी है, ये सत्संग भी है। बाबा सदगुरु बन करके
तो ये दुनिया वालों जैसा सत्संग नहीं है ना। पढ़ाई में भी सुनते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो भक्ति में भी, सत्संग में भी गुरु सुनाते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है, पर अंतर है पढ़ाई और सत्संग में। तो आज की 11 तारीख की बाबा की साकार मुरली है, सार है मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो। पढ़ाई तो पढ़ते हैं हम, तो बाबा देखते हैं पढ़ाने वाला सामने, बच्चे देह अभिमान बाहर मुक्ता में होकर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं। अंतर्मुखी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अभी पढ़ रही हूँ। अंदर, दादी ने कल बोला ना, अंदर से फिर वो बाहर आए। साइंस ने बाहर की सारी सिद्धि, कल बताया ना दादी ने, साइंस ने बुद्धि के आधार पर ये सारा, और हमारा है साइलेंस। हमें साइलेंस के आधार पर सारा करना है। श्रीमत पर सदा चलते रहो। साधन तो यूज करना है, देखो कर रहे हैं ना, अभी जूम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, कोई किससे सुन रहे, कोई किससे सुन रहे, पर साइलेंस। श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। तुम्हारी तकदीर कैसे ऊंची बने, देखो बाबा बता रहे हैं, यह समय है अपनी तकदीर बनाने का, कुछ करने का नहीं है। जिस शरीर को जितना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बाबा क्या कहते हैं, पेट को 2 रोटी चाहिए उतना करो, बाकी अभी वो दे के संबंध वस्तु पदार्थ के लिए अभी टाइम नहीं है। अभी ये जो हमें समय मिला है, वो हमारी आत्मा की ऊंच तकदीर, भाग्य बनाने का प्रश्न है। तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है, जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। देखो बाबा भी हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं, बता रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की, खाली हमारी नहीं बनती है, हमारे साथ साथ तेरे बने सबका भला, सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। चलते फिरते उठते बैठते, देखो कहाँ अलग टाइम निकालना है। कोई भी कर्म करते, स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन करना है। मंदिर में जाओ नहीं जाओ कोई हर्जा नहीं, मूर्ति का दर्शन करो नहीं करो। तो आज सोचो, हमने पुरुषार्थ किया, द्वापर में मूर्तियां बनी, मंदिर बना, आज भी कलयुग अंत में हमारी मूर्ति में भी कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, जो भक्त भी अनुभव करते हैं, है ना। तो उतना ताकत है स्व का चिंतन करने में, स्व को देखने में। पहले में आत्मा कैसी थी, अभी कैसी हूँ, और मुझे आगे कैसा बनना है, स्व का दर्शन। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। जिनका स्वचिंतन नहीं चलता है ना, माना तकदीर नहीं कहेंगे बाबा, जिनका स्वचिंतन ज्यादा चलता है वो तकदीरवान आत्माएं हैं। नहीं तो सारा दिन परचिंतन, आत्मा को छोड़ के बाकी कोई भी चिंतन मन बुद्धि में चलता है, वो परचिंतन ही है। सबसे ज्यादा देह के बारे में कितना चिंतन चलता है, सोचो, ये भी परचिंतन है। ऐसे नहीं दूसरों की बात, पर देह के बारे में सोचना, क्योंकि आत्मा के लिए देह भी तो पराया है ना, तो ये भी परचिंतन। कोई भी चीज पराई है माना वो परचिंतन, ठीक है। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी तकदीर को जानते हो, तो सारे सृष्टि की तकदीर को भी जानते हो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। 63 जन्म वही किया तो पतन हुआ ना, इसलिए सीढ़ी का लेसन समझना पड़ेगा। उसके लिए खास भारत के उत्थान और पतन की कहानी, ऐसा लिखा है सीढ़ी के पिक्चर के ऊपर, भारत के उत्थान और पतन। तो पतन हुआ हमारा, अभी बाबा उत्थान कर रहे हैं,
तो कैसे होगा? हमको लगता मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के बारे में सोचने से भारत का क्या होगा? बहुत कुछ होगा। बाबा ने स्लोगन बनाया, हम स्व बदल जाएंगे, स्व का परिवर्तन हो जाएगा। स्व का परिवर्तन के साथ विश्व का परिवर्तन जुड़ा हुआ है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ऐसा चिंतन करना सारा दिन। तो स्व बदल जाएंगे, स्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। यहाँ तो पढ़ाई और कमाई साथ साथ है ना। भक्ति में फिर भी मांगना पड़ता है भाग्य के लिए, नसीब के लिए, जो भी है अच्छा करो, ये करो, वरदान दो, जैसे कल बोला शाम को, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए भगवान भरोसे रहना पड़ता है। अगर भगवान चाहे तो दे, नहीं तो नहीं। यहाँ तो मेरा राइट बनता है, मैंने किया माना भगवान को न चाहते हुए भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया है और मुझे मिलेगा वो, है ना। यहाँ मांगने की बात नहीं। तो बाबा कहते करो ये, तो हमारी तकदीर ऊंची बनती जाएगी। तकदीर माना भाग्य, नसीब जिसको हम कहते हैं। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। देखो बाबा कितना ऊंची नजर से हमें देखते। भक्ति में भी वो गीत था, बाबा आज भी यहाँ बता रहे, समझा रहे हैं। आने वाला कल माना भविष्य, कि हम तकदीर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। तो चढ़ा नशा, देखो चेक करो अंदर अंदर कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, तकदीरवान आत्मा हूँ, जो स्वयं भगवान ने मेरा तकदीर जगाया। सोया हुआ था ना, हम तो सोए हुए थे अज्ञानता की नींद में। तो यह है अविनाशी नशा, उतरना ही नहीं चाहिए। उतर जाता है कि नहीं, इसलिए बाबा अभी वो नहीं आता शब्द, पहले आता था बहुत मौली में, सोडा वाटर। सोडा वाटर नहीं होना चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है कि हम बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव है ना, अनुभव से बातें बताते। देखो जिनको स्थूल में है तो उनको नशा रहता है, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप तो है ही तकदीर बनाने वाला, स्वयं भगवान मेरा हो गया। आप सोचो, मेरे जीवन में आया, मेरा बन गया। तो खाली बाबा को नहीं देखो, तो बाबा का जो भी है, फिर ज्ञान, गुण, शक्ति, सुख, शांति, वो सब मेरा हो गया। हो गया कि नहीं? अभी वो बाबा का नहीं रहा, वो मेरा हो गया। तो नशा नहीं रहना चाहिए, है ना। और जो भी भविष्य का भी, नई दुनिया, स्वर्ग, वो भी मेरा हो गया। तो वो भी सोचना। अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल है तकदीर, वह हीरे मिसल है तकदीर। ये तुम जज कर सकते हो। 3 दिन से बाबा हीरे की बात बताते हैं, है ना। तो बेहद का बाप सन्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। सो तुम देखते हो, जानते हो, परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, बल आत्मा को देखते नहीं है, परंतु निश्चय है हम आत्मा है। स्टार मिसल, बाबा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो इन आंखों से हम देख सके, दिखाई दे। ऐसा हमारे जैसा व्यक्त, अव्यक्त, आकार, निराकार, साकार, ऐसा कोई शरीर नहीं बाबा का। बाबा तो निराकार है ना, आंखों से देखने की बात नहीं है, अनुभव की बात है, शक्ति है ना। बाबा व्यक्ति नहीं है, बाबा एक शक्ति है। तो वो शक्ति का हमें अनुभव करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, तो महसूस होता है ना, आत्मा है, आत्मा नहीं है। आज 11 तारीख, जो हमारा भाई जादव भाई
यज्ञ में बहुत आगे, पुराने बाबा के बच्चे, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, अपने तन मन धन से आज सब उसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि सभी से, सारे वर्ल्ड के सेंटरों से उनका जो कनेक्शन, खास हम जाते थे वहाँ पीस विलेज तो वो लोग सेवा में आ जाते थे। सब टीचर्स बहने जब आते थे तभी खास, है ना, और बोलते अच्छा खाना बना के फटाफट। हम बोलते ऐसे कैसे होगा, कैसे? बोला बहन आप चिंता नहीं, हम तो बना देंगे। और बना देते थे अलग अलग रोज आइटम। वो सूरत साइड के है ना, तो श्रीखंड, वेडमी, लड्डू, माना 200-300 कितने भी लोग हैं, 3-4 घंटा, ज्यादा टाइम भी नहीं, फटाफट, है ना। तो ब्राह्मणों की सेवा की है, यज्ञ की सेवा की आत्मा ने, बहुत दुआएं ली है ऐसा करके। तो आज उनका अंतिम विधि है 11 तारीख का भी हमारे यहाँ का। उनका मैं समझती हूँ 11 बजे, तो हमारा 12 1 आवर तो आगे पीछे है, मैं समझती हूँ कनाडा। तो आज उसका है। तो देखो अभी पता चलता है ना, शरीर में आत्मा थी तो सब जादव भाई, अभी क्या कहेंगे, आत्मा का शरीर ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे समय पर प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो लास्ट में योग करेंगे उन आत्मा, उस आत्मा के लिए, तो आगे भी उसका जर्नी अच्छा रहे। बाबा एडवांस पार्टी में उसके और सेवा कराए, और सेवा के लिए गई आत्मा, है ना। तो इस समय तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वालों को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। तो हमने कहाँ जन्म लिया बताओ? हमारा ये अलौकिक जन्म, लौकिक में भी बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। तो यहाँ पर हम भी बताओ, बाप के पास हमारा जन्म हुआ ना, तो यहाँ सब वारिस नहीं बनते, वारिस क्वालिटी सोल नहीं। बाबा बता रहे आगे, बच्चे तो सब बनते पर सब वारिसदार नहीं बनते हैं। कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, देखा बाबा का बनने के बाद भी। कोई तो कुछ भी नहीं पाते। आए सेंटर, बाबा कहते हैं समा परवाना, कोई आते चक्कर लगा कर चले जाते हैं, और कोई है जो फिदा हो जाते हैं। आज उस आत्मा को इतने सारे सब क्यों दुआ देंगे, उसके लिए योग करेंगे, है ना, क्योंकि उसने अपनी तकदीर जगाई, बाबा की वारिस क्वालिटी आत्मा बने, कुछ पाया, है ना। नहीं तो बहुत ब्राह्मण शरीर छोड़ते, बहुत जाते हैं ऐसे, तो इतना कोई याद नहीं करते किसको इतने। तो बाबा बताते सिर्फ जन्म ही पाते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं। कोई कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब मतलब नौकरी कम मिलती है तो समझते हमारी तकदीर में यह था। औरों को दिखते हैं उनकी तकदीर में कितने महल, माड़िया, ताज व तख्त है। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखा, तकदीर माना भाग्य। हमें पता है भविष्य में हम सत्युग में जाएंगे, भविष्य में हम राजा बनेंगे, भविष्य में हम राजाई करेंगे, है ना। हमारा तकदीर हमें पता है, और उसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की दवाई करते हैं, समझते धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से, और देखो हेल्थ को अच्छा कर देते, बोलता उनका नसीब डॉक्टर अच्छा मिल गया, दवाई वो सब, वो स्थूल आधार पर। हाँ, यहाँ हमारी भविष्य 21 जन्मों के लिए तकदीर बनती है, और वो भी निरोगी काया मिलेगी। कोई रोग, बीमारी, दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। ऐसी तकदीर बाबा हमारी जबरदस्त, हाँ जबरदस्त माना ऐसी तकदीर बाबा हमारी बनाते हैं। कैसे बनती है? श्रीमत से।
बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंच तकदी बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचे ते ऊंचे है। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। देखो हम कहाँ पर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, पर क्या महसूस करें, क्या अनुभव करें। मेरा घर भी तो बाबा का घर है ना, कि नहीं? और बाबा का घर मेरा घर है, तो कितनी ऊंची तकदीर है, भगवान के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हमने ऐसे कर्म किए जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो, हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्य को में बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य है, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना। तो ये सीढ़ी के लेसन में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है, कर्मों का सिद्धांत है। और मुख्य है 2 प्रकार का। कर्म किया, अभी अभी फल मिला, तो वो, और दूसरा कर्म है संचित कर्म, संग्रह होता है। कर्म आज करेंगे, पर आज और अभी और इस जन्म में नहीं मिलता है। 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद, तभी बाबा ऐसा कर्म सिखाते। अभी हमें टेम्पररी प्रत्यक्ष फल तो मिलता है, पर भविष्य में 21 जन्मों के लिए फल मिलता है। तो गाते भी है, कर्मों की गति न्यारी है। देखा, कर्मों की गति माना जो स्पीड है। कोई कर्म तुरंत फल मिलता है। आप एक किसी को गाली दो, वो 2 दे देगा। आप किसी को एक थप्पड़ मारो, वो 2 मार देगा। कोई कोई कर्म तुरंत फल आता है। अभी जैसे बीज का भी ऐसा नहीं होता है, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में, और कोई तो आज बीज रखो, जैसे आम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फल आएगा, ऐसा। तो स्पीड, गति माना। तो कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं। मनुष्य पास्ट के कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सतयुग के मालिक बन रहे हैं, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। उस समय तो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर रहे थे ना, नारायण बने नहीं थे। नारायण बनने का ये साकार मूल्य ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर बोल रहे हैं। अभी तो बन गए ना। तो तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का भी प्रकार है, तो वो सब स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तो आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे? हम तो कर सकते हैं। आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर रजो प्रधान बनी, फिर तमो प्रधान बनी। कल भी था मुरली में। तो ये स्वदर्शन चक्र सारा दिन माना सृष्टि चक्र, इसलिए चक्र के रूप में दिखाया। देखो जन्मों की बात तो सीढ़ी में भी है, चक्र में भी है। सीढ़ी में ऊपर से नीचे दिखाया है, और सृष्टि चक्र में वही 4 युग है, वही 5000 वर्ष है, और वही हमारे 84 जन्म है, और चक्र के रूप में। तो ये मुझ आत्मा ने ये 4 युग में चक्कर लगाया। तो आज वो 4 युग के बारे में सोचते रहना। और आत्मा की स्टेज, आत्मा की अवस्था, आत्मा की कला, आत्मा की विशेषता सब उसमें आ जाता है। और सीढ़ी की बात करते तो उसमें भी वर्ण की बात आती है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पूरा दिन भी कम नहीं पड़ जाएगा सोचने के लिए, सबको देखने के लिए कि मैं ही आत्मा देवता थी ना, मैं ही आत्मा क्षत्रिय बनी, मैं ही शुद्ध वैश्य बनी, मैं ही शूद्र बनी, अभी मैं ही ब्राह्मण बनी हूँ, मुझे ही फरिश्ता बनना है, मुझे ही देवता बनना है कि नहीं? टाइम ही नहीं मिलेगा व्यर्थ के लिए, जगह ही नहीं है। परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। बाबा ने कल बताया हमें कि हम ब्रह्मा के राइट हैंड है। बताओ, तो राइट हैंड से कर्म भी कैसा होना चाहिए?
राइट। तो उस आधार पर अव्यक्त मूल्यों में बाबा बोलते हम राइटियस बच्चे हैं, अधिकारी। क्योंकि कर्म किया ना तो मांगना नहीं है, मेरा राइट है, मैंने किया है, माना, मुझे मिलना ही है। तो जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। शिव बाबा बाप का भी बाप, ब्रह्मा बाप का भी बाप, शिव बाबा का कोई बाप नहीं। इसलिए देखो पूरा श्रावण मास अभी स्वयंभू शंभु, इसलिए शंभु कहते हैं ना, शंभु भोला, ऐसा स्वयंभू माना वो उसको किसने बनाया नहीं। वो जब ये भूमि पर आते हैं, सृष्टि पर आते हैं, तो वो स्वयं आते हैं, उसको कोई लाता नहीं है दुनिया में। हमें तो देखो हमारे माँ बाप ने हमें लाया ना इस दुनिया में, शिव बाबा को कोई नहीं लाता है, उसका अवतरण होता है, वो खुद आता है। ये सारा गीता में भी है ना। तो ये भी सोचना, शिव बाबा का कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं, बाप से ही तकदीर बनती है। बाबा के सिवाय हमारा कोई भाग्य नहीं बना सकता है। गाइडेंस दे सकते, सहयोग दे सकते, जो भी है, और भाग्य तो शिव बाबा ही बना सकते हमारा। ये भी सोचना उसके ऊपर। काका चाचा मामा आदि से नहीं बनता, कोई की बन नहीं सकते, बन सकते। सबसे पहले आत्मा पवित्र है, सबसे पहले आत्मा पतित है, सबसे पहले आत्मा विकारी है। ये बड़ी बड़ी बातें सोचो। तो कौन पावन बनाएगा, कौन निर्विकारी बनाएगा? शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकते। हम जो पापात्मा बन गए हैं, हमारा पाप कौन लेगा? इसलिए तो कहा ना, पाप हरो देवा। व्यक्ति को क्यों नहीं बोला, भगवान को जाकर बोला, है ना। तो इसलिए व्यक्ति से कोई फायदा नहीं। अगर वो अडॉप्ट करे तो भी, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं शिव बाबा से। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तो तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। अभी 3 मिनट योग करते, उसमें और सोचो। बाबा ने तीन बाप का परिचय दिया, है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीनों बाप से वर्षा अलग अलग है। लौकिक बाप का समझ में आता है ना। अलौकिक ब्रह्मा बाप से क्या वर्षा मिलता है और पारलौकिक शिव बाबा से क्या वर्षा मिलता है, होमवर्क करके लाना, कल बताना, है ना। तो बाबा कहते शिव बाबा है आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा है जीवात्मा, जीव माना शरीर, अभी शरीर और आत्मा दो, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि का सर्जनहार, ब्रह्मा ने सृष्टि रची ऐसा बोलते हैं। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। और आपस में हम जो है, जो आत्मा को भाई का शरीर है, जो आत्मा को बहन का शरीर है, तो आपस में हम ब्रह्मा बाप हमारा एक है, एक पिता की हम संतान है, एक ही घर से आए हैं और अभी एक ही हमारा ब्राह्मण परिवार। तो आपस में हमारा संबंध है भाई और बहन, हम भाई बहन हैं। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं देखो तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है। लौकिक में तो गाली समझते, और आज हमारी तकदीर कितनी ऊंची है कि हम 3 बाप के बच्चे हैं। तीनों से वर्षा मिलता है। आप सोचो हमारे जैसे किसी की तकदीर है नहीं, खाली एक बाप से ही उनको तो वर्षा मिलता है। हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीवान बनाता हूँ, वही बाप हमारा टीचर बन जाता है। टीचर भी क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों की तकदीर देखो, पढ़ाई से ही कमाई है ना, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कमाई नहीं, कौन सी जॉब मिलेगी आप बताओ। हर जॉब में 3 बात तो चाहिए ही चाहिए, एक तो कंप्यूटर चाहिए, एक तो इंग्लिश चाहिए और एक तो गाड़ी चाहिए। उसके बिना इस देश में चलेगा ही नहीं। गाड़ी तो पाँव है यहाँ पर, गाड़ी के बिना क्या होता है यहाँ पर। और इनकम नहीं है तो घर कैसे चलेगा, आप सोचो वहां से। तो ये बाबा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई से भी हमारी बहुत इनकम है, बहुत इनकम 21 जन्मों के लिए। वापस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा हमें, इतनी कमाई। तो बरोबर सत्युग आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण वह इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई है। देखो बहुत, आज की मुरली कोई साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। हम तो ऐसे ही बोल देते, कोई मर गया तो बोलते स्वर्ग गया, ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। ये पढ़ाई से हमारी इनकम भी है, ये पढ़ाई से हम नर से नारायण भी बनते हैं, और ये पढ़ाई से हम अभी देखो नरकवासी से स्वर्गवासी, हमारा स्वर्ग में वास, वास माना जाकर रहना है ना। अभी हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाकर रहेंगे, स्वर्ग में जाकर रहेंगे। कितनी ऊंची तकदीर बाबा ने हमारी बनाई। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है, किसी बाबा ने ही उन्हों की इतनी ऊंच तकदीर बनाई थी। अब तकदीर भोग 84 जन्मों पूरे किए, अब भी वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है ना आज, तो बाबा ये पॉइंट्स दे रहे हैं सारा दिन सोचने के लिए कि बुद्धि में सारा चलना चाहिए। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ। देखो आज बाबा फरमान करते हैं, ये उर्दू शब्द है। जो 7 शब्द बताए थे ना, 7 फेरा लेते उसमें ईमानदार, वफादार, तो बाप का फरमान है। और वो जो फरमान पर चलते तो उसको फरमान वदार बच्चे ऐसा वो बोलते हैं। तो बाबा फरमान करते कि मुझे निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो। होगा वो तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई बहाना नहीं है कि टाइम नहीं है। ऐसा निरंतर करना है नहीं तो श्वासोश्वास करना है। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प,
एक एक श्वास बाबा के प्रति आप सोचो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो नहीं होंगे। कंडीशन रखी। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सन्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम ही शिव है। क्योंकि बाबा को शरीर नहीं, शरीर पर नाम नहीं, आत्मा के पर नाम। आत्मा तो अविनाशी, तो नाम भी अविनाशी। हमारा शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा शरीर बदलती है तो फिर नाम और रूप, ये शरीर जो जैसा ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा, अलग है ना, सब बदल जाता है। बाबा कहते मेरा शरीर भी नहीं और मेरा नाम है शिव, और मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है? आप सोचो, हमारे से ये मुरली नहीं सुन रहे हम, तो बाबा हमारे से बात कर रहे हैं, है ना। कैसे नीचे आकर के हम बाबा से बात करते, बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। घड़ी घड़ी याद बाबा कहते हैं, हमारी तकदीर शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकते। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तो तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सन्मुख बात कर रहे हैं। ये देखो बाबा नीचे आकर, उस समय तो डायरेक्ट, और उस समय के जो बच्चे सामने थे बाबा से, बाबा ने जो उनसे बात की वो आज मुरली में प्रिंट होकर आ रही है, डायरेक्ट है। और वो आज बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। कहते लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। देखो लौकिक में बाप बच्चे मिलते तो क्या बात करते हैं, और यहाँ क्या बात है। देखो बाबा कहते अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है कि नहीं यथार्थ, कि अब ड्रामा पूरा हुआ। बाप कहते जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारण होती है और कोई भूल जाते हैं। सब बच्चे एक जैसी पढ़ाई नहीं कर सकते ना, नंबरवार है पढ़ाई में। कोई तो धारण करते और कोई तो अभी मुरली सुनी 1 आवर में ही भूल जाएंगे क्या पढ़ा। अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सन्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। शिव बाबा घड़ी घड़ी देखो बाबा अपना परिचय देते हैं। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल बदल जाता है, बदल जाता है। पास्ट का हमें याद ही नहीं देखो, और अभी आगे हमारा एड्रेस क्या होगा वो भी पता नहीं है ना। आत्मा कहाँ जाएगी। फीचर्स सदैव मिलते रहते हैं, न्यारे मिलते हैं। इस सृष्टि चक्र के लेसन में सारी बातें आती हैं। 84 जन्मों में हमारा 84 अलग अलग शरीर होगा। तो आप याद करो, याद है स्मृति में आता है कि मेरा पहले कैसा शरीर था, कैसा। ब्रह्मा बाबा का तो बता दिया बाबा ने कि नारायण है ना, ऐसा। तो कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है वह दूसरे जन्मों में नहीं रहेगा। रहेगा कितना भी फोटो रखो, वीडियो बनाओ, एल्बम बनाओ, कुछ भी करो, चलो उसी घर में वापस आ भी गए तो भी ये पता नहीं चलेगा कि ये मेरा है, ऐसा है ना। अलग ही बाबा कहते हैं। और वो भी एक न मिले दूसरे से। इतना वंडरफुल ड्रामा है। मेरा 84 अलग अलग शरीर, पर इसी जन्म में थोड़ा बहुत एक जैसा होता है, पर सब एक जैसा नहीं। आप कहाँ भी जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, कहाँ भी जाओ, कितने लोग वो एक जैसे है। हाइट, बॉडी, कलर, डिजाइन सब अलग। तो कितने शरीर का कैसी है फैक्ट्री बाबा की के बोलते हैं। जो विवाह होता है वो तो एक उसमें एक जैसा बनता रहता है, मूर्ति जो भी है अंदर रखते हैं। तो शरीर ऐसा नहीं होता है ना। एक का न मिले
दूसरे दूसरे से। और अंदर जो बैठी हुई आत्मा है ना, साइंस ने शरीर भी, चलो किसी को आजकल तो इतना एडवांस है, अति में है, तो वो लोग बोलते हैं पहले से ही बच्चे को कैसी आंख चाहिए, क्या चाहिए, वो साइंस करता है, चलो वो भी कर लेगा, बना देगा। पर अंदर जो आत्मा है उसको तो बदल नहीं सकते, है ना? का जो स्वभाव है, संस्कार है, जो अपना रिकॉर्डेड है, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये वंडरफुल साइंस ये बात को नहीं समझ सकता है ना? इसलिए अंतर है साइंस और साइलेंस में। हमें ये बातें समझ में आती है कि आत्मा एक जैसा पार्ट बजा नहीं सकती, हर एक का अपना अपना पार्ट है, और वो भी एक का न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालत आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है, बाबा बोलते हैं आज है, भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है। देखा, आत्मा का पार्ट बदला तो एक्टिविटी माना कर्म, तो कर्मों का आधार है जन्म, जन्म का आधार है कर्म। तो कैसे बदलती वो भी बाबा बताते हैं कि कभी राजा बनती है, कभी रंक। देखो 2500 साल हमारी राजा ही चली, हम राजा ही रहे हर जन्म में, ऐसा। और अभी अंत में आकर रंग माना कितने गरीब बन गए, कोई राजा ही नहीं। ऐसे नहीं कभी कुत्ता कभी बिल्ली बनेंगे, देखो बाबा ने क्लियर किया पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। वो लोग समझते हैं ना कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे, ऐसा बाबा कहते नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बैठे बैठे तो बोलते हैं ना, जंगल का राजा शेर है तो भी उसको शिकार के लिए तो जाना ही पड़ता है। कोई बैठे बैठे उसके मुख में आकर थोड़ी हरण बोलते हिरण आके खुश है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी भाग्य बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ से आज बाबा कहते बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है वो तो करके, और कल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं है। सो भी बने न बने, हो सकता है। स्कूल बच्चा जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, जज बन जाएगा। देखा न कई बच्चों को कुछ भी नहीं बनते हैं। कोई है जो पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं, है ना? वो स्कूल में भी ऐसा है, तो ये स्कूल में भी ऐसा ही है ना? सो तो तुम समझते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर आएंगे जाएंगे, फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। तो ये कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये कभी नहीं भूलना। ये पढ़ाई जो रोज पढ़ते हैं, बाबा आए हैं हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, और आज तो बाबा ने बोला ताउसी तख्त माना भविष्य में सतयुग में राजाई पद। इतना उच्च वर्षा लेकर हम बाबा से छोड़ेंगे, ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता है कि नहीं, कि कौन पढ़ाता है ना? तो पढ़ाने वाला ऊंच, तो हमारी तकदीर भी उतनी ऊंच बननी चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसीलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक में तो ठीक है, ठीक से पढ़ाई नहीं करी, कभी कभी तो बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, जाकर दूसरे जन्म में वापस पढ़ेंगे। यह ऐसा नहीं, ये पढ़ाई बहुत भारी है, बहुत ऊंची है 21 जन्मों के लिए। तो आज बाबा याद दिला रहे हैं
ये कायम रहेगी ना हमारी तकदीर, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। बोले यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाए का भी सुख नहीं है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी ने कितनी जगह जाते थे। बाबा जौहरी होने के कारण बहुत लोग बाबा के पास भी आते थे। तो बाबा बताते हैं धन कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि धन के साथ सुख, है ना। वह तो बिल्कुल शांति आराम से प्राप्त भोगेंगे। सत्युग में धन भी है, सुख भी है और शांति भी है। और बड़े आराम से माना कोई रोग दुख बीमारी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। यह तो कितनी आफतें आती रहती है, थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। बाबा को साक्षात्कार हुआ ना ब्रह्मा बाबा को, उस समय की मूल्य है ये। तो बाबा ने देखा है तो बता रहे हैं। बल इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। देखो ना हम कितनी प्रकार का इंश्योरेंस लेके बैठे हैं। मैं समझती हूँ कम से कम सबके पास 10 प्रकार का तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा होगा पर उससे कम तो नहीं होगा। नहीं, गाड़ी का, घर का, हेल्थ का, और किसका लेके रखा है? लाइफ का, लाइफ का। और लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, जो बीमार पड़ते हैं ना तो इसीलिए। बिजनेस का, बिजनेस का, लायबिलिटी का। हाँ लायबिलिटी का। देखो मैं बोला ना 10 प्रकार तो होगा ही होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी? क्या करती है आप देखो, आपसे लेके पैसा रख देती है, फिर हमको लगता कि इसने नहीं दिया, हम जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं। फिर अगर गलती की तो फिर बढ़ा देंगे, तो कहाँ से उसने दिया बताओ। ये देश को जानना समझना बहुत बुद्धि चाहिए, और कोई भी गलती यहाँ करना ही नहीं। हर गलती की सजा हमने देखा, हर गलती की। ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो भी टिकट मिलेगी। इंश्योरेंस का डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लो, इट्स ए लीगलाइज्ड स्कैम। ओके, इट्स ए लीगलाइज्ड स्कैम, सॉरी, इट इज व्हाट इट इज। बाकी इसका लंबी कहानी है। अभी अभी मेरा फ्रेंड का दो छोटे लड़कों ने, उनका टीनेजर्स होते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं। He was unloading on me, unloading on insurance company to me. That's a long story, okay? So it's a legalized scam, okay? बाबा इसलिए बोलते हैं, इसलिए मुरली। कंपनियां भी क्या करेगी, क्या देगी? अभी आपने इंश्योरेंस हेल्थ का भी बोलते कि ये लेके रखो, फिर बोलते हम आई का नहीं कर सकते, टीथ का नहीं कर सकते, तो भी क्या कर सकते हैं? किस प्रकार का इंश्योरेंस? वो बोलते फिर अलग लो, बता। तो सोचो बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये भी। एक हम देखते हैं ना रोज का रोज, गलत ऑपरेशन कर लेंगे, फिर 10 प्रकार के डॉक्टर से पास जाए तो वही डॉक्टर फिर वो नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा मैं अच्छा हुआ, दूसरे ने गलत किया। फिर वही तीसरे के पास जाएंगे तो वो बोलेगा, पीछे वाला का बोले उसने ठीक नहीं किया, फिर उसने। तो आपके शरीर के साथ कितना खिलवाड़ करते। आप सोचो काट काट के शरीरों को। हम तो बोलते जाओ ही नहीं भाई, काटो ही नहीं, इससे अच्छा शरीर छोड़े, है ना। क्योंकि उसके बाद भी कहाँ शांति है? नहीं है ना पल्लवी में? बिल्कुल नहीं। आपका तो अनुभव ही है। एक गलत, हाँ सच्ची बात। पैसा भी आपका, शरीर भी आपका, उनका क्या जाता है? कुछ नहीं। वो तो सुखी है ना, उसका तो अच्छा होता है, पर आप दुखी होते हैं कि नहीं? तो फिर बाबा को सब पता है। देखो मूली भी ऐसे ही चलती है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, बाबा कहते। बाबा को पता है ना, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने साक्षात्कार भी देखा, और उस समय जब साकार में बाबा थे तभी वो जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के पर जो बॉम्ब्स फेंका था ना, उसको बाबा याद कर रहे हैं। सीमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे। वो तो शुरुआत थी, खाली सैंपल 2। अभी तो साइंस ने कितना बनाया, कहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। 24 आवर्स कंप्यूटराइज। अगर कंप्यूटर गलती करेगा, बॉम्ब्स ऑटोमेटिक। ये दुनिया का एक बार नहीं, 17 टाइम 1 सेकंड में विनाश हो सकता है, इतना तैयारी है। आप बताओ। तो इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा है।
वो तो उस समय भी मारा, तो अभी भी है। क्या है, किसी के पास पैसा नहीं, बैंक के पास नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं, क्या देगा हमें? कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। देखो बाबा बोलते हैं, इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे? आप जाना, घर जब जलता है हमने लेके रखते हैं, तो फिर जब बनाते हैं तब हमको कोई गाइड नहीं करते कि ये ऐसा। जब आप लेने जाएंगे ना, अभी हमने जो आया था न्यू ऑर्लिन्स में बड़ा किट्रेना, तो उसमें देखा, तो फिर बोलते वो आपने फ्लड का तो इंश्योरेंस लिया नहीं था, तो बोलते फ्लड से हुआ ना, नहीं देंगे। अरे भाई जैसा भी हमारा घर का लेके रखा ना, घर गया दो, तभी 10 प्रकार का रूल्स निकालेंगे। और आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। सच्ची बात। बाबा को सब पता है, देखो। और हमने किसके पर बीट लगा के बैठे जीवन का? हाँ, कोई कुछ भी नहीं करेगा। कहने का मतलब जो करना है ना, हमें ही करना पड़ेगा, और जो करेगा वो बाबा ही करेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए बाबा को इंश्योर कर दो कि नहीं, क्योंकि बाबा तो ऐसा कंपनी जैसा नहीं करेगा। सेफ सेफ है वो भी। हाँ, वो भी सेफ, और वो भी गारंटी वाला। Correct. बाबा तो गारंटी देते। हमने कई ब्राह्मण बच्चों का जो सेवा करते मैंने देखा, वो ना बीमार पड़ते, कुछ नहीं, सेवा करते करते ब्रह्मा भोजन खा के शरीर छोड़ देते हैं। पता ही नहीं चलता उनको भी कि आज मेरा शरीर छूटेगा। ऐसे ना कोई सेवा करने वाला चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, कुछ नहीं। पुरुषार्थ करते हैं ना आत्मा अंदर अंदर, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो मैं तो कितनों का दिन में देखती हूँ ना, बेचारे अभी कोई है नहीं देखने वाले, तो हमने बोला कोई हर्जा नहीं, बोला हमारा कोई नहीं, कहाँ जाके रहे। मैंने बोला है ना वो मानव सेवा समाज, उसमें जाकर रहना, राइट। मानव सेवा करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, सब है, किसके पास टाइम नहीं, कोई नहीं। यहाँ विदेश में बैठे, कोई जाता नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। इसीलिए ये समय ही ऐसा है। बाबा को पता है ना सारा, इसलिए बाबा बोलते हैं सारा। कौन एक दो का दिया जलाएंगे, कहते नहीं, इसके बाद फिर मरने के बाद दिया जलाए, कोई कुछ नहीं करता है। अभी अभी देखो हमारे प्रकाश पे एक फ्यूनरल करके आए, बता रहे थे, दिया भी नहीं जलाया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बॉडी को अंदर डाल दिया, जला दिया। ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा। मनुष्य में अंधश्रद्धा विश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, बेचारे देखो कोई बड़े हैं ना, सब भाग भाग कर जाएंगे, सब करेंगे, पर बेचारा जो गरीब होगा ना, उसका कोई कुछ नहीं करेगा। ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं, बल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करेंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे, साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते मैं उच्च पवित्र हूँ। ये तो बाप कहते, मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखा, स्वयं भगवान आकर। तो बाबा को नहीं पता हम पतित है, हम अपवित्र है, विकार है आत्मा के अंदर, तो भी बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। वहां सन्यासी नहीं करेंगे। तुम तो हमारे सिर के मोर हो। देखो बाबा बोलते, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। ऐसी बातें बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते। हर एक कहेगा मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ। यही तो झगड़ा है ना संसार में, मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। जब शिव बाबा कहते मेरे से तुम बच्चे बड़े, क्यों? शिव बाबा खाली ब्रह्मांड का मालिक है, और हम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक है और स्वर्ग के भी मालिक बनते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। देखो इतना सारा क्यों समझा रहा था बाबा, क्योंकि हमारा हमेशा कंप्लेन रहता है, याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, योग नहीं लगता है। तो इतना सारा बता कर समझा कर बाबा कहते, बाबा को कितना याद करना चाहिए। ये कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, नहीं योग नहीं लगता है, भूल जाते हैं। जिससे ऐसा वर्षा मिलता है, तो बाप
कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। यहाँ माना मधुबन में बाबा के पास होकर जाते हैं, अपने घर गए खलास। पत्र उस दिनों में तो पत्र से लेन देन होती थी ना, वो समय अलग था। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते तो औरों के क्या लिखेंगे, भगवान को ही नहीं लिखते। हाँ? स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना, वास्तव में वो कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। कौन बताएंगे प्राणेश्वर का अर्थ, बताओ क्यों प्राणेश्वर नहीं? प्राण प्राण माना क्या कहेंगे? आत्मा, जीवन, प्राण प्राण को बचाने वाला। ईश्वर। संधि अलग करेंगे, प्राण प्लस ईश्वर। हम आत्माओं का दिखा ना संबंध, बताएं किसके साथ नहीं। हम आत्माओं का मालिक भी शिव बाबा ही है, कोई नहीं। और उसमें प्राण बनने वाला, देखो आत्मा तो है शरीर में, पर जीवन कहाँ है आज? लाइफ जिसको बोलते हैं, नहीं है ना। उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। हमारी आत्मा पहले कैसी थी बताओ, आज कैसी है? तो किसने बनाया ऐसा? शिव बाबा ने बनाया ना। जीवन जीने की राह दिखाई, कला दिखाई। तो बहुत सारे बाबा के गीत बने हैं, प्राणे से प्यारे, ऐसा सब अलग अलग शब्द के गीत है, निकाल कर सुनना आज सारा। तो जीवन जीने का एक लक्ष्य दिया बाबा ने हमें कि क्यों जीना है, हमें क्यों जीना। नहीं तो उन लोगों को लगता है क्यों जीना है, तो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हम तो अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है बाबा के लिए जीना है, सेवा के लिए जीना है ना। मुझे आत्मा को पावन बनाना, इसलिए मुझे शरीर में रहना है ना। बहुत सारा लक्ष्य है हमें जीने का। तो प्राणेश्वर तो एक ही बाप है, सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बचाए प्राण हमारा बाबा ने, श्वास बचाया, संकल्प बचाया, समय बचाया, शक्ति बचाई। ज्ञान से पहले कहाँ जाता था, कितना लीकेज था आप सोचो। और अभी भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते तुम मेरे बनते हो, फिर तुमको कोई दुख नहीं दे सकते। देखा, अगर दुख है हमारे जीवन में बाबा का बनने के बाद भी, तो सूक्ष्म चेकिंग करना, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में, मुझ आत्मा में विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है। माया अलग अलग रूप लेके, निमित्त तो कोई भी बनेगा, कारण तो कुछ भी बनेगा, पर कर्म तो मेरा है ना। मेरा कर्म ही मेरा साथी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कर्म है जो मुझे दुख दे रहा है। बाकी बाबा भी दुख नहीं देता है, बाबा का ज्ञान भी दुख देता नहीं है। दुख है तो भी जाता है जीवन से। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा ही फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करते हैं, महिमा भी उनकी करते हैं। गलत लिखते थे इंटरनेट में कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से हमारा ये बर्बाद हो गया, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ। तो बाकी लोग जो दुनिया में जिनकी बर्बादी हो रही, वो तो यहाँ नहीं आते, तो उनका क्यों हुआ, उनका क्यों अच्छा नहीं हुआ सब करते हुए, है ना। आत्मा ही ऐसी बन गई है ना। मम्मा को भी कितना याद करते हैं, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना उच्च मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं। आज शिव बाबा ने पहले नंबर में मम्मा बाबा को रखा, देखो सब कितना याद करते उनको। और दूसरे नंबर में है जो सर्विसेबल बच्चे, जो फॉलो करते हैं। तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है।
कितनी बड़ी प्रॉपर्टी जो बाबा ने कहा फरमान है, आज जो हम करेंगे ये सब, तो स्वर्ग की राजधानी कम बात है क्या? बाबा हमें स्वर्ग की राजधानी दे रहे हैं। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरो के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, थोड़ी ले जाए। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरात के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो, तो समझते हो थोड़ा ले जाए। देवता दादी के उसमें अनुभव में सुना ना कि एक ले जाए नीचे बाबा को दे, ऐसा, क्योंकि यज्ञ में कुछ साई नहीं, बेगरी पाठ था ना, और वो सब ट्रांस में ऐसा देखते रहते थे स्वर्ग को, है ना। तो सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता है, सोना वैकुंठ में रहता है, क्योंकि वो लोग वैकुंठ में जाते थे ना, पर थे तो सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में ये अनुभव करते थे। तो उनको लगता कि लेके जाए, और लेके जा नहीं सकते। तो तुम जानते हो वहां खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। देखा कैसे लाएंगे? विमान में। अभी ये जो कोयले जो भी ये ट्रेन में जाता देखा ना, गुड्स ट्रेन जाती है सारा भरकर सामान लेकर, वहाँ ये सब नहीं होगा, वहाँ तो प्लेन। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती है। अभी तो बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना, बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा तो देखा है ना बाबा का। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, जहाँ कोई लूट फूट न सके, आग जला न सके। यहाँ भी जगह है, हम कई बार पहले जाते थे सेवा में, उस जगह से आते जाते थे, वहां देखते थे मिलिट्री का, अमेरिका में ऐसा जगह है, वहां मच्छर भी क्या, छोटी चींटी भी नहीं जा सकती, इतनी सिक्योरिटी है इनकी, जहाँ उन्होंने सारा रखा है। हाँ, तो हर देश के पास होता है ये सारा। तो बाबा का देखा हुआ है, हाँ, सिक्योरिटी इतनी है जो कोई लूट ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ जाएगा। देखो बाबा ने बोला, जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएगी। अभी प्लेन से, है ना, वही प्लेन फिर देखो हमारा महल बनाने में काम आएगा। सतयुग में ये सब थी, फिर प्रायलोप हो गई, अब फिर बनी है। सतयुग में ये सब था, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नया कुछ भी नहीं है, जो पुराना है ना वही नया आ रहा है। जो भी डिजाइन आप लौकिक में जो भी देख रहे हैं, पहले का ही नया कहाँ से लाएंगे, है ना। तो अभी वही वापस आ रहा है, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं, खानियां सब नई हो जाती है, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए कि नहीं, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। अभी तो पुरानी है। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। और वही गफलत करते कि कल करेंगे, राइट, जबकि कल है ही नहीं। और बाबा ने क्या बोला कि आप आने वाले कल की तुम तकदीर हो। बाबा का एक गीत भी है, सुनना, हम आने वाले कल की तकदीर है, क्योंकि वो कल आता ही नहीं, बताए कल आज बन जाता, तो अभी आज ही करना पड़ेगा ना जो करना है, कल पर तो कर ही नहीं सकते, वो गफलत कर देते हम। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ा, इसके आधार से ऊंची तकदीर बनानी है।
दूसरा, प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है। सर्विस की बात पर बाबा ने अलग रीति से बताई, सबके प्राण बचाने हैं। कितनों को खाली एक फोन में बात करने से ही, हमने तो यहाँ आकर के भी 5 से 7 आत्माओं का ऐसा देखा, खाली फोन में 2 मिनट बात की, उस आत्मा का निर्णय बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। क्योंकि वो बेचारे इतना डूबे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। नहीं तो बोलते बहन हम ये करने वाले थे, ऐसा बहुतों ने आकर यहाँ बोला है। आज है वो लोग, है ना, अच्छा जीवन जी रहे हैं। किसी को भी दुखी नहीं करना है, वरदान है। मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भव। देखो बाबा बहुत अंदर सूक्ष्म बात बता रहे हैं। आत्मा मालिक है, ठीक है, तो मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला। प्रकृति के जो 5 तत्व बाहर है और वो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, वो दोनों हमें वो सहयोग देगा, ऐसा सहयोग देगा और वो ऐसी माला पहनाएंगे। तो उसके लिए पर बाबा ने बोला सबसे पहले प्रकृति जीत बनना पड़ेगा। प्रकृति जीत भव। नहीं तो क्या है, हम बाहर मुक्ता में रहते हैं ना, तो बाहर से कोई फूलों का हार पहना दिया तो खुश हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जिस समय आपने हार पहना ना, उसी समय हार का नाम ही हार रख दिया है, उसी समय हमारी हार हो गई माया से, ठीक है, हमारी जीत नहीं हुई। इसलिए वो अभी आस नहीं रखनी है कि हमें कोई हार पहनाए, प्रकृति पहनाएगी ना। प्रकृति आप मालिक का सब अब से आवाहन कर रही है, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वह प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। देखा, वो भी समझती मेरा मालिक आया है। हम तो ये कोरोना आया बाहर नहीं गए, बारिश आई बाहर नहीं जाते, ऐसा नहीं। प्रकृति भी खुश हो जाती कि मेरा मालिक आया बाहर। अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो बारिश भी बंद हो जाएगी, देखना, है ना, क्योंकि हम मालिक है। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ, देखा, और कुछ नहीं, हमें खाली प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि नहीं होता है, नहीं कर सकते, ऐसा करके बैठे रहते हैं ना, इसलिए फिर कुछ नहीं होगा। नहीं होता है तो भी करना है, तो देखना फिर, क्योंकि जो करते हैं सेवा तो विकर्म विनाश होता उससे। तो आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन बनता है। तो हिसाब किताब है, आएगा और जाएगा। कहने का मतलब बैठे नहीं रहना है, बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। सेवा तो करनी है, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की सेवा सेवा सेवा। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन है ही नहीं। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। हमने तो बहुत बार यहाँ भी अनुभव किया, भारत में भी। एक भाई बोलते थे बहन हमारी फैक्ट्री में आओ, तो हम गए, वहां पर चल नहीं रही थी, गीता पाठशाला के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो बोला यहाँ है देख लो, और वहां गए, उनका शुरू हो गया। 80s पीपल काम करते थे वहां पर फैक्ट्री में, फिर चलना शुरू हो गया, बाबा का बन गया, सेंटर आना शुरू हो गया। बोला आपके पाँव पड़े। अब हॉस्पिटल में गए, वहां भी हमको करमसद हॉस्पिटल में गीता पाठशाला खोल गई थी। तो एक डॉक्टर बोलता कि बहन हमारा घर है, आ जाओ वहां पर। और गए तो उसको टाइम नहीं था, तो कि एक जगह रखा, फिर बताया, बोलता एक पेशेंट है, मैं उसका कुछ करके आता हूँ। उसकी जो अंदर लगाया था ना, वो कुछ गलत तरीके से सूजन आ गई थी, उनको सुई को निकालना था। तो वो आया 2 मिनट के लिए खाली घर, कि मैं जाके फिर करता हूँ। तब तक वो पेशेंट उठ के घर चला गया। तो देखो उसका तो नाम नहीं आया ना फिर, नहीं तो वो बड़ा मुश्किल केस था।
तो ऐसी कई सारी बातें हमने देखा बाबा के बच्चों की, जब अच्छा हो जाता है। हमारा इलाबेन का भी देखो अनुभव, अभी टाइम नहीं है, वहां गए कैसे एकदम पुराने से नया मॉडल बन गया। जहां जहां पाव रखते हैं ना तो वो हो जाता है ऐसा। कभी सुनेंगे इलाबेन से, तो बाबा कहते हैं ना ऐसा, जहां आप जाएंगे ना प्रकृति पुरानी होगी, नया हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, स्थान होगा वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। देखा, तो इतनी तैयारी है हमारी, लोग हमारे पास आए और हम उसको सहारा दे। अभी हम ही सहारा ढूंढ रहे हैं कि नहीं। तो सोचो, स्लोगन है, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। अभी हमारे जादव भाई के लिए भी योग करते हैं, जो पीछे टाइम बचता है उसके लिए। के बाद में दादी जानकी का देखो एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मन हमारा कैसा हो गया है, बुद्धि कैसी हो गई, दिल कैसी हो गई है, अलग अलग। मन थक गया है तो थका हुआ मन बुद्धि के सहारे कैसे उसको ठीक करना है ना। कल दादी ने अच्छी बात बताई है, तो वो भी सुनेंगे। पहले योग करते हैं। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ।
पंछी झूम रहा डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ तुम चिंता की चिता जलाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। सोचो कौन कहाँ से आए क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहाँ से आए क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर क्यों हुआ तुम्हारा आना। ज्ञान का दीप जलाओ मानव। ज्ञान का दीप जलाओ तुम मन से अंधकार मिटाओ। यादों में शिव को समाओ।